गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे दिस दैट दिस और कुछ। हम अब जो है आपसे इंग्लिश बेसिक से शुरू करें। बेसिक से क्यों? क्योंकि दिस दैट दिस जो बेसिक होता है, जो कि हमें किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने में और सबसे जो बड़ी बात है हमें यह बोलने में बहुत ही ज्यादा वर्क आएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी से इंग्लिश स्पीकिंग जो जनरल रूप में है आप करने में बहुत ही सक्षम होंगे। ठीक है, यू विल बी प्रिपेयर टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लासेस। तो बच्चों, ये दिस दैट दिस दोज, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस मीन्स यह और दैट मीन्स वह, दिस मीन्स ये और दोज मीन्स। ठीक है, तो हम इसको बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, बहुत छोटे में और अच्छे से समझेंगे। देखिए, दिस और दैट, दिस और दैट, दिस नजदीक की वस्तुओं के लिए होता है, दैट दूर की वस्तुओं के लिए होता है। दिस नजदीक की वस्तु के लिए होता है और दूर की वस्तु। तो अंतर क्या है? अंतर यह है, दिस या दैट किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान को का परिचय कराने के लिए होता है, जबकि दिस या दो ठीक उसी तरह दो या दो से अधिक। जैसे हम कहते हैं दिस इज अ ब्लैक बोर्ड। आप सामने बैठे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो दोज आर स्टूडेंट्स। दूर है तो नजदीक है तो दीज आर स्टूडेंट्स हम बोलते हैं। तो ठीक है, चलिए हम चलते हैं। यदि इस तरह की चीज है तो यानी इसका जो स्पेशली किसमें ये होता है तो इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम दिस दैट दिस दोज का उपयोग करते हैं। हमको दो फार्मूले देखने हैं, पहले एक का समझना। देखिए, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले दिस या दैट। ठीक है, दिस दोज भी हो सकते हैं, हम ले सकते हैं दिस या दोज। यदि यह आता है तो दिस, वह आता है तो दैट, ये आता है तो दिस, और वो आता है तो दोज। प्लस प्लस क्या होगा? प्लस इज हो जाएगा। इज किस लिए होगा? दिस या दैट। ठीक है, यदि था थी थे आता है और दिस दैट के साथ तो पास हो जाएगा पास्ट में, और दिस या दोज के लिए क्या हो जाएगा? आ। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लस नाउन। डन। अब यदि नेगेटिव आए तो क्या करेंगे? तो बच्चों, यदि नेगेटिव आता है तो इसी के साथ इस या आर के बाद क्या आ जाएगा? नाउन। प्लस मैं इसको ब्रैकेट में कर दे रहा हूं, इसलिए ब्रैकेट में कर रहा हूं कि आपको समझने में आसानी होगी। यदि नेगेटिव रहा तो नॉट, नहीं रहा तो नॉट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव का फार्मूला, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का फार्मूला हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इसमें। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव आप समझते होंगे, INTERROGATIV। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव कैसे होता है? सीधी सी बात है, जो इस या आर है हमारा सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद प्लस दिस दैट दिस। तो हम इतना लंबा नहीं लिखेंगे, हम इसमें से एक लेते हैं, इसमें से एक ले लेते हैं, तो दिस या दिस। डन, ये ले लेते हैं। फिर उसके बाद से अब क्या आ जाएगा भाई? तो इस या आर हो गया, दिस या दैट हो गया, प्लस नाउन हो गया। अब नाउन आ गया, यदि नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे? जैसे इंट्रोगेटिव के से भी सारा तो नाउन ये हटाते हैं। इसके बाद जस्ट इसके बाद से हम लोग एग्जांपल में भी चर्चा करेंगे। नाउन प्लस नाउन। अब क्या है कमी? क्वेश्चन। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में इज या आर पहले, फिर दिस या दिस, प्लस नेगेटिव है तो नॉट, प्लस नाउन। ओके,
अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई यदि डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन आएगा तो डब्ल्यूएच क्या होता है? तो ऐसे वर्ड जो डब्ल्यू और डब्ल्यू से शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, हु, व्हिच, whom, और एक वर्ड ऐसा है जो ऐसे शुरू होता है हाउ। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे डब्ल्यूएच लगा, ठीक है, डब्ल्यूएच लगा देंगे तो हमारे सेंटेंस आसानी से बनने स्टार्ट, ठीक है। तो दिस या दैट, दिस, दोस का उपयोग किसके लिए होता है? तो इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इसको इरेज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि सब कुछ जान जाए और एग्जाम्पल पे हमारा ध्यान रहता है। एग्जाम्पल नहीं समझें तो फिर मजा आता है। जैसे हम छोटी सी बात लेते हैं, हम यह से शुरू करते हैं, यह एक कलम है। बच्चों, दोस्तों, हम जो है यह एक कलम है, नजदीक की वस्तुओं के लिए कर रहे हैं और इंट्रोडक्शन भी कर रहे हैं। कोई चीज नजदीक में भी है, सामने है, तो हम उसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? फार्मूले के अनुसार दिस इज अ पेन, ठीक है। अब यदि यही हम कहते हैं यह, अब एक से अधिक पेन्स है यहाँ पे कल में है, तो ये फिर दूसरा सेंटेंस देते हैं, ये मेरे दोस्त हैं। हमने अपने दोस्तों का परिचय कराया, किसी से घर पे आए हुए दोस्त, और हम अपने मॉम से, डैड से बोलते हैं कि ये मेरे दोस्त हैं। तो हम परिचय तो करा ही रहे हैं। तो ये का क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, दिस, और दिस और दोस्त के लिए क्या लगता है? आर। दिस आर मेरे दोस्त हैं, तो माई फ्रेंड्स। इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि जो ये नाउन्स होगा दिस या दोस्त के साथ लगने वाले, ये हमेशा प्लूरल है। ये तो बताएगा कि एक से अधिक है, ठीक है, दो या दो से अधिक है, ठीक है। अब लेते हैं वह। वह वह तुम्हारी कुर्सी नहीं, कुर्सी के लिए अक्सर झगड़ा होता है, ठीक है। यदि वह तुम्हारी कुर्सी नहीं, तो वह का सिंपल सी बात हम जानते हैं, दैट इज, इसके बाद नॉट लगेगा, दैट इज नॉट योर चेयर। देन, तो बच्चों ऐसे हम सेंटेंस को बनाते हैं। अब इसे मान लीजिए हमने दैट का लिख लिया, अब और भी देखते हैं। इसलिए लिखिए, क्या ये हमारे दुश्मन की बात करते हैं? क्या ये हमारे दुश्मन है? आजकल इनकी भी कमी नहीं है, लेकिन हमें दुश्मन नहीं दोस्त बनाना, ठीक है। क्या ये हमारे दुश्मन है? तो सिंपल सी बात है, क्या लगा है? तो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो फिर सबसे पहले इज आर लगता है, और ये दिया है तो सबसे पहले क्या रहेगा? आर, ठीक है। उसके बाद से इसकी दिस और दिस हमारे दुश्मन, हमारा का क्या होता है? अवर एनिमीज, ENEMIES, एनिमीज। क्वेश्चन, ठीक है, ये होता है और हम इसको ऐसे करते हैं। थोड़ा सा और डबल क्वेश्चन को लेते हैं, इसके लिए हमें एक इरेज करना पड़ेगा, ठीक, और समझते हैं हम इसको। जैसे हम बोलते हैं, क्वेश्चन में पूछते हैं यह क्या है? कोई आता है घर में और आप कोई उल्टे सीधे काम किए हुए होते हैं, तो नाराज सूखे डैड पूछते हैं यह क्या है? तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? WH है, तो WH लग गया, व्हाट, फिर यह के लिए इज लगेगा, फिर दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। अब आप समझिए
कि हम इसको कितने आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी से इंट्रोडक्शन कराते हैं तो बोलते हैं शब दिस इज माय फ्रेंड, दिस इज युवराज, दिस इज शैम। आप फोन पे भी कभी बोलते हैं तो इंट्रोडक्शन आप कैसे देते हैं, है दिस इज शैम, दिस इज युवराज, दिस इज चैंग, ऐसे आप बोलते हैं। उसके बाद से आपके घर में कोई वस्तुएं होती हैं तो बड़े आसानी तरीके से करते हैं, दिस इज टेबल, दिस इज लैपटॉप, दिस इज कंप्यूटर, दिस आर बुक्स, ये किताबें हैं, दिस आर द थिंग्स। तो ऐसे आप बोलते हैं। नेगेटिव बोलते हैं, दिस इज नॉट माई बुक, दैट इज नॉट योर बुक, दैट इज नॉट योर बॉक्स, ऐसे आप बोलते हैं। फिर आप बोलते हैं these are my friends, these are not your books। जब आप इंट्रोगेटिव लगाते हैं तो बोलते हैं are these your books, क्या ये आपकी किताबें हैं? are these your chairs, are these your friends, क्या ये आपके दोस्त हैं? तो ऐसे हम बोलते हैं। कोई वस्तुएं दूर होती हैं, एक से अधिक होती हैं। आर दोज योर प्लांट्स, क्या वो तुम्हारे पौधे हैं? आर दोज योर पिग्स, क्या वो सारी चीजें, क्या वो सारी पिग्स आपकी हैं? ठीक है, तो इस तरह से हम बोलते हैं और हम बड़े ही आसानी से छोटे छोटे लेवल पे हम बेसिक तरीके से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल संदीप सिंह बारिक देवराज क्लासेस को सब्सक्राइब करिए कि हमारे समय समय से नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और आप आगे की जानकारियां भी पाते रहेंगे। बहुत ही अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है, मैं एक दिन में बहुत सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको बेसिक लेवल पे एक एक क्लास के थ्रू अच्छे से आपको समझ में आए, दैट विल बी बेटर फॉर यू। अदरवाइज एक साथ हम बता देते हैं तो समझने में दिक्कत होती है बच्चों, इसलिए हम लोग छोटे छोटे लेवल, एक बच्चों के लेवल से हम लोग सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड डे।